क्या हाल ही दोस्तों पर वाली कहानी का पार्ट 4 लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। शौहर की गस्सी ने हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। एक खुशहाल घराना अजाड़ कर रख दिया था। एक दिन हम लोग नाश्ता कर रही थी और आपस में गफ्तगू भी कर रही थी। वो और मैं बहुत खुशगवार लम्हा गुजारती हुई नाश्ता तनावुल कर रही थी, लेकिन मेरी सास जो ये सब दूर से देख रही थी, शायद उनसे ये बातें और ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी। वो काफ़ी देर से हमें घूर कर देख रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था। वो आई और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारी कि आन के सामने में आन की बेटी से किसी गफ्तगू कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर अपनी शौहर से उनके सामने बात करने से परहेज करते थे, लेकिन उस दिन वो खुद है बहुत बातें कर रही थी, तो मैं उन की बात को नज़रअंदाज नहीं कर पाई और उनके साथ मसरूफ़ हो गई। मेरी सास मुझसे जलती थी। उसी मेरा हंसना बोलना खुश रहना सज सनवार कर रहना अच्छा नहीं लगता था। क्यों कि खुद वो जवानी में बीवा हो गई थी और लोगों ने उन्हें बन्नी ज़्यादा बोलने और सजनी सनोरनी से मना किया था। शायद वही गुस्सा अब वो मुझ पर निकाल रही थी और मुझी पर भी वही या बंदियां आयद कर रही थी जो उन पर की गई थी। वो चाहती थी मैं भी एक बीवा की तरह फीकी जिंदगी गुजारूं। हालांकि मैं उनकी बेटी की बीवी थी, मगर सास की जहनी हालत में समझती थी। हम अपनी हमदहूम ने बातें कर रही थी। उनको बालकल ही भूल बैठी कि वो यहाँ मौजूद हैं, और यही चीज़ आन्हें सख्त नागवार गजरी और उन्होंने भी साख्ता मुझे गस्सी में बातें सनाना शुरू कर दें। सबसे पहली बात उनकी यही ही थी कि तुम एक बांझ औरत हो, तुम हमें अभी तक औलाद नहीं दे पाई। उसकी बावजूद मेरी बेटी ने तुम्हें बहुत खुश रखा हुआ है। तुम्हें तो उसकी पाँव धो धो कर पेनी चाहिए। यहाँ ये सब बातें करने का कोई ठीक नहीं बनता था। वो बेफजूल है, हमसे इस तरीके की बातें कर रही थी। पहली तो हम दोनों ही एकदम सनाटी में आकर उनकी जानिब हैरानगी से देखने लगी कि आन्हें अचानक से हुआ किया है। वो उस तरीके से क्यों भ्यों कर रही हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा, न कुछ करा है। मैं तो अपनी जगह पर बैठी हुई हूँ। मेरे शौहर ने भी बहुत हैरानगी से अपनी माँ की जानिब देखती हुई यही सवाल किया, अम्मी सब खैरियत है? आप अचानक उस तरीके से गुस्सा क्यों? प्यारी दोस्तों, अगर आप इस कहानी को मज़ीद आगे सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कहानी कैसी लगी।